Hello everyone, good morning, Suprabhat. Let's start the part number 4th of chapter 2, microorganism, friends and foe. Okay, पिछले सेशन के अंदर कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, उनके मेडिसिनल यूज के बारे में पढ़ा था। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि हार्मफुल जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे से जीव है, हानि कैसे पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, वो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है पैथोजेंस की। पैथोजेंस कौन से होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं। वो हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर कर सकते हैं? वो एयर से, जो हम खाना खाते हैं उससे, पानी पीते हैं उससे, और किसी इन्फेक्शियस पर्सन के टच में आने से फैल सकते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। और हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को अगर पका के कुछ दिनों के लिए रख दें तो वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो वो किस वजह से हुआ है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग और लेदर को भी स्पॉइल कर देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं और लेदर को खराब कर देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, मानव के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉजिंग है। फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में पैथोजेंस किस तरह से एंटर कर सकते हैं? थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो सांस हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या खाना जो खाते हैं, उन तीनों मीडियम से हमारी बॉडी में एंटर किया जा सकता है। They can also get transmitted by direct contact with infected person or carried out by an animal। और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या किसी कैरियर, जैसे कि हमारे घरों में जो हाउस फ्लाई आती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं अगर साफ सफाई नहीं रखते तो वो मक्खियाँ बहुत सारे बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी पे चिपका के लाती है। क्यों? क्योंकि वो कचरे के ढेर पर ज़्यादातर बैठती है, तो कचरे के ढेर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वहाँ से उनको उठा के हमारे फूड आइटम के ऊपर रखती हैं, तो फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है। कंटेमिनेटेड का मतलब खराब हो जाता है या जहरीला हो जाता है, और वो खाते हैं तो बीमारियाँ फैल जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज को डिफाइन करते हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फैलने वाली वे ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकती है, या फिर हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने से, या पानी में मौजूद होने से, या फिर फूड के अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका हमारी बॉडी में एंटर करने से जो फैल जाती हैं, मतलब एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली डिजीज, उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। और कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रोबियल डिजीज होती हैं। कौन कौन सी है? कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो इन सब से, जिनको कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस है, उनसे बच के रहो, दूर ही रहना बेहतर है, मास्क लगा के रखें। ओके, कौन कौन सी है जो ह्यूमन के अंदर डिजीजेस है वो देखते हैं। ह्यूमन के अंदर डिजीज और उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किस से वो होती है, कौन से माइक्रोब्स है जो इन डिजीज को उत्पन्न करने के लिए या फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है एक से दूसरे अंदर
के अंदर कैसे फैलती हैं और इनसे बचना है तो कैसे बच सकते हैं। तो कुछ डिजीज जो एयर से फैलती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिनका एयर है, वो हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। होती किससे है? ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से, बाकी तीनों वायरस से। ओके, मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस से होती हैं। आपको पता है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गे ये सब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बॉडी की किसी भी बॉडी के बाहर भी वो जीवित रहते हैं, लेकिन जो वायरस है वो बॉडी के बाहर जीवित नहीं रह सकता, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद ही ग्रो करते हैं। तो वायरस से फैलने वाली ये तीनों डिजीज हैं। ये सभी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो एयर है, वो हवा से फैल जाते हैं। हवा के अंदर इन सब के माइक्रोब्स रहते हैं। लेकिन जो चिकन पॉक्स और पोलियो हैं, चिकन पॉक्स कांटेक्ट में आने से और पोलियो वाटर डिजीज है। खराब कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर पोलियो के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोलियो के वायरस होते हैं, और वो वायरस बॉडी में एंटर करने से पोलियो हो जाता है। क्या करो? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जिस किसी को ये चारों में से कोई डिजीज है उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दो, अलग रख दो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन, दोज ऑफ द अदर्स। और उनकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, जिनको पोलियो हो रखा है या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, तो उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको अलग रखो, उनको छुओ नहीं तुम लोग। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब एज हो आपकी, छोटे बच्चे हो, तो वैक्सीनेशन करवानी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो वाटर से फैलने वाले डिजीज है वो है कोलेरा और टाइफाइड। कोलेरा और टाइफाइड फैलती किससे है? बैक्टीरिया से। साथ ही में जो कोलेरा है वो फूड के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उनसे फैल सकते हैं। लेकिन ये वाटर डिजीज है, इनसे बचने के लिए क्या करो? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई का ध्यान रखो, एंड गुड सैनिटरी हैबिट। और अच्छी सैनिटरी हैबिट मतलब अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहो। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। जो खाना तुम खाते हो वो खाना बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन तो सबका इलाज है ही, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो माइक्रोब से होती हैं, और माइक्रोब्स को वैक्सीनेशन से हटाया जा सकता है, माइक्रोबियल डिजीज को बचाया जा सकता है। ओके, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को फैलती किससे है? वायरस से, और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होता है और फैलती वाटर से। ये भी वाटरी डिजीज है। वाटर की डिजीज है तो पानी को उबाल के पियो, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। लास्ट मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गे और बैक्टीरिया। किससे फैलती है? मस्क्यूटो से। मस्क्यूटो मच्छर होते हैं, जो मच्छर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रोटोजोआ बैठ जाते हैं उनकी माउथ के अंदर। जब वो डंक मारते हैं मच्छर या हमको काटते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इससे बच कैसे सकते हैं? यूज मस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मस्क्यूटो नेट को यूज करो जहाँ पर ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो नेट का इस्तेमाल करने से वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, मस्क्यूटोज तो काट नहीं पाएंगे। और अपने आसपास इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करो ताकि मच्छर नहीं हो। और आसपास में ये ध्यान रखें कि कोई कीचड़ या पानी जमा नहीं हो, क्योंकि जहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो वहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, मच्छर फैलने शुरू हो जाता है। ओके, कुछ कैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरियर्स, वाटर कैरियर्स होता है। कुछ कैरियर्स का मतलब है कि कुछ जीव जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर माइक्रोब्स को पकड़ लेते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर उनको ट्रांसमिट कर देते हैं।
या फैला देते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर, तो उनको कैरियर के रूप में माना जाता है कि वो फैलाने वाले जीव हैं। ओके, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हाउस फ्लाई। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। जो मक्खियां हैं वो कचरे के ऊपर और काउ डंक वगैरह के ऊपर बैठती हैं। पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडीज, जो पैथोजन्स हैं वो उनकी बॉडीज पर चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन्स। जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं तो उनके ऊपर से पैथोजन फूड के अंदर चला जाता है। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. जो भी इन contaminated food को खाता है वो बीमार पड़ेगा ही। So it is advisable to always keep food covered. तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि फूड को कवर करके रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food. और फूड का जो अनकवर्ड आइटम है उनको खाने से बचें। कभी भी पहले से ओपन पड़ा हुआ खाना है तो उसको नहीं खाएं। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये भी एक कैरियर है। एनोफ्लीज क्या करता है? इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के पैरासाइट को फैलाता है। वो प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया को फैलाने वाला प्रोटोजोआ। तो इसको फैलाने के लिए जो मॉस्किटो है उसका नाम होता है फीमेल एनोफ्लीज। और प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है। और इनको फैलाने वाला कैरियर होता है फीमेल एनोफ्लीज। और एक और मस्किटो होता है फीमेल एडीज, जो कि वायरस, जो डेंगू का वायरस है उसका कैरियर होता है। डेंगू मच्छर भी होते हैं और मलेरिया के मच्छर भी होते हैं। तो डेंगू को फैलाने वाला है फीमेल एडीज और प्लाज्मोडियम या मलेरिया को फैलाने वाला है फीमेल एनोफ्लीज। ओके, हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? वी शुड कीप अ हैंकी ऑन द नोज, हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. जब हम छींकते हैं तो उस वक्त हमारे हाथ में हैंकी होना चाहिए ताकि मुंह के अंदर से जो छींक है या छींक के साथ निकलने वाले माइक्रोब्स है वो बहुत दूरी तक नहीं जाए और किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी ही बनाए रखें, जिससे बचा जा सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। अभी एनिमल्स के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम। एक डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स। वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है और कैटल के अंदर, जो पशु होते हैं चौपाए, उनके अंदर होती है और ये फैलती है बैक्टीरिया के वजह से। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस। और जो कैटल के अंदर उनके पाँवों की और मुंह की एक डिजीज है वो वायरस की वजह से होती है। ओके, रॉबर्ट कोच, उन्होंने क्या करा? डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। उन्होंने इस बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम को खोजा था जो एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है। एंथ्रेक्स डिजीज जिसकी वजह से होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, ये थे एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज और फूड और माउथ डिजीज जो वायरस से होती है और बैक्टीरियम से होती है। अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कुछ कॉमन डिजीज हैं जो फैलती किससे? एयर और इंसेक्ट से। तो देखते हैं कौन कौन सी डिजीज है। साइट्रस कैंकर, ये होती हैं बैक्टीरिया की वजह से और एयर की वजह से एक से दूसरी जगह पर फैल जाती हैं। और रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ के ऊपर रस्ट हो जाती हैं तो वो रस्ट फंगी की वजह से होती हैं और फंगी एयर से फैल सकती है और सीड्स, जो इसके गेहूँ के सीड्स हैं उनसे भी फैलती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडी, विंडी के ऊपर धारियाँ हो जाती हैं येलो कलर की
वो वायरस की वजह से होती हैं और इनके कैरियर्स इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह इनको फैला देते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। ये प्लांट की कुछ डिजीज थी। कौन कौन सी थी? साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट और येलो वेन ऑन भिंडी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। थैंक यू ऑल।